हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं इंग्लिश में। द थ्री चीट्स, क्लास 6 का ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट अस सी। ए यंग ब्राह्मण गेट अ calf in arms. He carries it on his shoulder to his village. एक काफी नौजवान ब्राह्मण है जिन्हें कि एक गाय का बछड़ा दान में मिलता है। आर्म्स, वो उस बछड़े को ही कैरीज इट ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पर, जैसे देख सकते हैं आप, उसे रख के और गांव की तरफ निकल जाता है। ओ माई मैन, व्हाट अ नाइस डे, दिस calf will grow into a fine cow, it will give me milk, I will drink one half of it and sell the other half for money. अब ये ब्राह्मण जो है ये अपने मन में सोच रहा होता है, ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड कि व्हाट अ नाइस डे, कितना अच्छा दिन है कि दैट आई हैव गॉट अ काफ, मुझे एक काफ मिला है। ये काफ जब बड़ा हो जाएगा तब ये मुझे दूध देगा, इसमें से आधा जो दूध होगा मैं वो खुद यूज़ करूँगा अपनी फैमिली पर्पज़ के लिए, और आधे दूध को मैं बेच दूंगा पैसों के लिए। I'll be become strong and I will earn money. How joyful! मैं दूध पी के स्ट्रांग हो जाऊंगा, ऐसा वो सोचता है। और जो पैसे मुझे मिलेंगे दूध बेचने की वजह से, बहुत ही अच्छा है। हाउ जॉयफुल! जस्ट लुक देयर, आई थिंक वी कैन प्ले अ ट्रिक एंड टेक द काफ। अब जिस रास्ते से वो आ रहा था, रास्ते में एक जंगल टाइप का था एरिया, जहाँ पर तीन ठग थे। थ्री ठग्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। तीन जो बदमाश थे वो आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ देखो, मुझे लगता है कि मैं उसे जो है बुद्धू बना सकता हूँ और उसके बछड़े को ले सकता हूँ। ये तीन ठगों में से एक ठग बोलता है कि उस ब्राह्मण से वो किसी तरीके से, किसी चालबाजी की तरीके से जो है वो उससे उसका बछड़ा ले लेगा। Yes, it appears to be a good calf. It would be sold for good money. दूसरा जो है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छा गाय का बछड़ा है और इसे हम बेचकर जो है अच्छी आमदनी कर सकते हैं, अच्छे पैसे कर सकते हैं। तीसरा वाला जो ठग होता है, बदमाश होता है, वो बोलता है हाउ कैन वी ट्रिक हिम, हम कैसे उसे उल्लू बनाएंगे, बुद्धू कैसे बनाएंगे। तो उनमें से पहला जो है वो बोलता है क्वाइट सिंपल, जस्ट लिसन केयरफुली, और बोलता है बहुत सिंपल है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। दैट्स अ गुड प्लान, इट शुड वर्क। अब तीनों डिसाइड कर लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं, रणनीति बना लेते हैं कि कैसे वो जो है उस ब्राह्मण से उसके बछड़े को जो उसे दान में मिला है उससे लेना है। और वो एक्साइटेड हो जाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं और प्लान को इनिशिएट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उसी दौरान जो है ब्राह्मण जो है सोच रहा होता है एंड देन आई विल मैरी। ये अपने ख्वाबों में डूबा हुआ था कि दूध पी के स्ट्रांग होगा, मजबूत बनेगा, पैसे बेच के पैसे कमाएगा, उसके साथ ही साथ जो है शादी भी करेगा, ऐसा इसका सोचना था। आई बो टू दी ओ ब्राह्मण। एक चीट जो है अब रास्ते में अचानक से आता है और बोलता है ब्राह्मण को कि मैं आपके पैर छूता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग। जो ब्राह्मण होते हैं वो उसे आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो बेटा, जैसे हम लोग अपने पंडित जी को पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं वैसे ही वो करता है। What makes you carry this goat on your shoulder? I suppose you don't eat meat and you did not drink its milk either. तो जो पहला ठग होता है वो बोलता है उस ब्राह्मण से कि ऐसी क्या ज़रूरत हो गई कि आप इस बकरी को अपने कंधे पर लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इसकी मीट को खाते होंगे या फिर आप इसके दूध को भी पिएंगे, इस्तेमाल करेंगे। ब्राह्मण जो है वो सोचने लगता है गोट, वेयर कैन यू सी अ गोट, गो एंड गेट योर आईज एग्जामिन्ड।
ब्राह्मण जो है जवाब देता है कि कहाँ, बकरी तुम्हें कहाँ दिख रही है, जाओ और तुम जाके अपनी आंखों का इलाज करवाओ। कैन यू कॉल अ गोट बाय एनी अदर नेम? तो वो जो ठग है वो गरीब ब्राह्मण को बोलता है कि आप इस बकरी को किसी दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। दैट इज नॉट अ गोट, दिस इज अ काफ। ब्राह्मण बोलता है कि यह एक बकरी नहीं है, यह एक गाय का बछड़ा है। हाउ फनी, यू कॉल दिस गोट अ काफ, आई सपोज यू आर नॉट इन योर सेंसेस। तो ये जो आपका ठग है वो ब्राह्मण से बोलता है, कैसा मजाक है, आप इस बकरी को गाय का बछड़ा बोल रहे हैं, काफ बोल रहे हैं। मुझे लगता है, ब्राह्मण को वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आप अपने पूरे सेंसेस में नहीं हैं, आप अपनी दिमागी हालत को खो चुके हैं। What nonsense, some people are so illiterate that they cannot make a calf from a goat। गरीब ब्राह्मण अब वहां से आगे बढ़ जाता है और रास्ते में सोचते रहता है, क्या मजाक है, कुछ लोग इतने भी समझदार नहीं, इतने गंवार हैं कि वो जो है एक गाय के बछड़े को बकरी से अंतर नहीं कर पा रहे हैं। वेल यस, देयर इज नो प्लेस फॉर अ डाउट, इट इज अ काफ सर्टेनली। ब्राह्मण अपने मन में ही विचार करता है कि बिल्कुल ऐसा कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, यह एक गाय का बछड़ा ही है। And then I will have a number of children. They will be very naughty, and I will say to them, you dogs। अब ये फिर वापस से सोचने लगता है, शादी ब्याह होंगे, बाल बच्चे होंगे, वो बच्चे काफी नटखट होंगे, वो इधर उधर खेलेंगे, बदमाशी करेंगे। O Brahmin, it does not behave of a learned Brahmin like you to carry a dog on his shoulder। अब दूसरा ठग जो है वो रास्ते में वापस से इसको मिलता है और वो बोलता है, हे महाराज, हे ब्राह्मण, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि एक ब्राह्मण होकर आप एक कुत्ते को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। ब्राह्मण बोलते हैं, यू कैन नॉट कॉल देम डॉग्स, दे आर माई चिल्ड्रंस। ठग, इट इज नॉट योर चाइल्ड, इट इज अ डॉग, इट्स कैन नॉट बी योर चाइल्ड। तो ब्राह्मण जो है वो बोलता है कि तुम इन्हें कुत्ते नहीं कह सकते, वो मेरे बच्चे हैं। इट इज़ नॉट योर चाइल्ड, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ कैन नॉट बी योर चाइल्ड। ठग जो है वो बोलता है कि ये आपके बच्चे नहीं हो सकते, ये कुत्ता है। डॉग, वेयर इज अ डॉग? ब्राह्मण बोलता है, कहाँ है डॉग? ठग बोलता है, राइट ऑन योर शोल्डर, दे डू यू ब्रिंग अ डिस्ग्रेस टू योर फैमिली। ठग जो है वो बोलता है ब्राह्मण से कि बिल्कुल आपके कंधे पर है, क्या ऐसी मुसीबत हो गई थी कि आप अपने परिवार के लिए इतना डिस्ग्रेस लाए, बदनामी लाए? ब्राह्मण बोलता है, शट अप, गेट लॉस्ट, इट इज अ काफ एंड इट विल ग्रो इनटू अ फाइन काउ। गरीब ब्राह्मण बोलते हैं, चुप हो जाओ, यहां से चले जाओ, यह एक गाय का बछड़ा है, ये बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छी गाय बनेगी। ठग बोलता है, आई वंडर इफ अ डॉग कैन एवर ग्रो इनटू अ काउ। तो ये ठग बोलता है, मैं ये सोच रहा हूं, आई वंडर, कि क्या कभी एक कुत्ता कभी गाय बन सकता है? ब्राह्मण वापस से थिंक करने लगता है, सोचने लगता है, व्हाट नॉनसेंस, दिस पीपल हैव नेवर बीन टू स्कूल, आई सपोज द फर्स्ट मैन सेड इट इज अ गोट एंड दिस मैन से इट इज अ डॉग। ब्राह्मण सोचने लगता है
कि क्या मजाक है, कितने बेवकूफ लोग हैं, आज तक ये स्कूल नहीं गए, इन्हें ये भी नहीं पता। पहला व्यक्ति मिला था वो इसे बकरी बोल रहा था, ये अब मिला है तो ये इसे कुत्ता बोल रहा है। स्टिल आई थिंक I can find out the truth. I will rub it. If it moves, then it is a calf. And if it is a dog, it will bark. And if it is a goat, it will bleat. अब गरीब ब्राह्मण जो है वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो अब सच्चाई पता करके ही रहूँगा, मैं इसे रब करूँगा, ऐसे सहलाऊँगा। अगर सहलाऊँगा तो अगर ये गाय का बछड़ा हुआ तो ये मुँह करेगा, अगर ये कुत्ता होगा तो ये भौंकेगा, अगर बकरी होगा तो में करेगा। तो गरीब ब्राह्मण करता है वैसे ही, ब्राह्मण उसको सहलाता है गाय को, गाय जो है मुँह मुँह करती है, बछड़ा जो है मुँह मुँह करता है। देयर इज नो प्लेस फॉर अ डाउट, इट इज अ काफ एंड नथिंग एल्स बट अ काफ। हाउ डिड दिस पीपल कॉल इट डिफरेंटली? नो, इट इज अ काफ डाउटलेसली। ब्राह्मण कहता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, गाय तो मुंह मुंह कर ही रहे है, बछड़ा मुंह मुंह कर ही रहा है, इस वजह से ये वाकई बछड़ा ही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कैसे ये लोग जो है अलग अलग चीजें कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर सकता, यह एक काफी है। एंड वेन माई चिल्ड्रन हैव ग्रोन दे विल अर्न मनी, आई विल बी रिच देन। फिर ब्राह्मण आगे सोचने लगता है, बाल बच्चे हो गए, बड़े हो जाएंगे तो वो खुद भी काम करेंगे, और जब वो काम करेंगे तो मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अब तीसरा ठग उसे रास्ते में वापस मिलता है। यू ब्रिंग डिसग्रेस टू योर एंटायर कम्युनिटी, यू कैनॉट बी अ ब्राह्मण। तीसरा ठग जो है वो बोलता है कि तुम अपने पूरे समाज को जो है बदनाम करके रख दिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ब्राह्मण कहता है, माइंड योर लैंग्वेज, डू यू नो वॉट यू आर टॉकिंग। ब्राह्मण कहता है ठग से, अपने भाषा को संयमित रखो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? ठग बोलता है, अनफॉर्चुनेटली आई न्यू वॉट आई एम टॉकिंग, यू आर कैरिंग अ डेड फॉल। तीसरा ठग जो है वो बोलता है, बिल्कुल मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूं, यू आर कैरिंग ए डेड फोल, तुम एक मरे हुए फूल को कैरी कर रहे हो, तुम एक मरे हुए बछड़े को कैरी कर रहे हो। डोंट टॉक फुलिश, गेट अवे फ्रॉम हेयर। ब्राह्मण बोलता है, मूर्खता मत करो मेरे सामने, मूर्ख जैसी बातें मत करो, यहां से चले जाओ। एट द लीस्ट दिस इज नॉट योर ड्यूटी टू कैरी डेड एनिमल। तो जो ठग है वो बोलता है, कम से कम ये तुम्हारा तो कर्तव्य नहीं है, ड्यूटी नहीं है कि तुम मरे हुए जानवरों को अपने कंधे पर लेके ढो। ब्राह्मण वापस से सोचता है, व्हाट हैज हैपेंड टू द पीपल, द फर्स्ट कॉल्ड इट अ गोट, द सेकंड कॉल्ड इट अ डॉग, नाउ दिस ही सेज इट इज अ डेड फूल। ब्राह्मण कहता है, क्या हो गया इन लोगों को, पहले वाले ने इसे बकरी कहा, दूसरे वाले ने इसे कुत्ता कहा, अब ये मिला है, अब ये इसे जो है मरा हुआ जानवर बोल रहा है, मरा हुआ बछड़ा बोल रहा है। ओह नो, इट मस्ट बी घोस्ट चेंजिंग इट्स शेप फन आफ्टर अनदर। अब ये बोलता है, जरूर ये कोई भूत है। ठग जो है इतनी बार इसको प्रेशराइज कर दिए कि ब्राह्मण जो है अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जरूर यह कोई जानवर जो है भूत है, जो कि अपने आकार को, अपने नेचर को बदल रहा है, कभी ये कुत्ता हो जा रहा है, कभी ये बकरी हो जा रहा है, कभी ये मरा हुआ बछड़ा हो जा रहा है। इट्स एन इविल स्पिरिट, इट इज अ घोस्ट, आई मस्ट फ्ली फ्रॉम हेयर, घोस्ट घोस्ट सेव मी।
ब्राह्मण जो है, अब तीन तीन व्यक्तियों ने कह दिया था, अब इसे अपने खुद पर ही शंका होने लगती है और ब्राह्मण ये सोचता है कि जरूर यह कोई श्रापित आत्मा है, इविल स्पिरिट है, भूत है। और वो बछड़े को फेंकता है अपने कंधे पर से और वहां से भाग जाता है, घोस्ट घोस्ट भूत भूत चिल्लाते चिल्लाते। आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट ही कैन बी ट्रिक्ड सो ईजली। अब ये ठग आपस में बात करने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी आसानी से जो है इस ब्राह्मण को ठग सकते हैं, चालाकी में उलझा सकते हैं। ओनली बुकिश नॉलेज डज नॉट हेल्प, यू हैव टू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल। एक दूसरा ठग बोलता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान आपकी मदद नहीं कर सकता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें यह पता चलता है कि आप जो है अपने पर शंका नहीं करना चाहिए, अपने फैसलों पर अडिग रहना चाहिए। लेकिन वो ब्राह्मण जो है अडिग नहीं रहा, जिसके वजह से उसे नुकसान हुआ, लोगों ने आपको भ्रमित कर दिया। आप खुद अपने चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, खुद पता लगाएं क्या चीज़ है, किसी दूसरे के कहने में ना उलझे। इस कहानी का यही तात्पर्य है। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर।